हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात की जाती है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ। जैसे यहाँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हूँ 4 - 3 आयोटा -7 + 24 आयोटा 8 - 6 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात की जाए, स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात की जाए, स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात की जाए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो कैसे ज्ञात की जाए, इसका वीडियो लेक्चर में इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं बताया हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे आप हिट करके देख सकते हैं, या नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी का क्यूब रूट याद करना सीखेंगे। स्टूडेंट, यहाँ समझिए, अगर आपके पास मैं नंबर लेता हूँ √2, तो √2 को लिखेंगे 2 के पावर 1/2। इस रूट के बदले 1/2 दिया हूँ। इसको पढ़ेंगे कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस 2 का ए स्क्वायर रूट है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ √3, तो √3 को लिखेंगे 3 के पावर 1/2 और इसे पढ़ेंगे कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर मैं आपके पास ऐसा कहूँ 4 का पावर 1/3, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, जब 1/2 है तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। अब 1/3 है तो इसको बोलेंगे क्यूब। क्या बोलेंगे? क्यूब। 1/2 है तो स्क्वायर बोलते हैं, 1/3 है तो क्यूब बोलेंगे। क्यूब रूट ऑफ 4। अच्छा, 4 के पावर 1/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4, और ऐसे देखिए, ऐसा लिखें या फिर आप ऐसा लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। एक और देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ 5 का होल पावर 1/3, आप इसे लिखेंगे 5, ऐसे लिखेंगे, और इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5। ओके, अब मैं आगे बताऊं। अब आगे देखें, 1 के पावर 1/3, इसे दर्शा सकते हैं इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कैसे पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 नहीं, क्यूब रूट ऑफ 1 नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा क्यूब रूट ऑफ 4, तो यहाँ आप नहीं पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 1। इसको पढ़ने का सही तरीका है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसे पढ़ेंगे आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे समझिएगा, अगर आपके पास 1 के पावर 3 हो तो आप इसे कहेंगे 1 × 1 × 1 = 1। लेकिन अगर प्रश्न मैं ऐसा दूं 1 के पावर 1/3, तो इसको क्या कहिएगा? 1 के पावर 3 है तो आपने लिखा 1 × 1 × 1। 1 के पावर 3 है तो आपने 1 को 3 बार गुना कर दिया। लेकिन यहाँ पे 1 के पावर 1/3 है, इस बार 3 नहीं 1/3 है, तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? 1 के पावर 3 का तो मैंने 1 × 1 × 1 करके 1 कह दिया, लेकिन अगर 1 के पावर 1/3 हो तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं। तो जब हम लोग 1 के पावर
1/3 का वैल्यू क्या होगा नहीं जानते, तो हम लोग इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे और देखेंगे कि 1 के पावर 1/3 जिसको हम लोग x माने थे, इस x का वैल्यू क्या होगा। इस x का वैल्यू मीन्स 1 के पावर 1/3 का वैल्यू। तो हम लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं कि 1 के पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। जैसे 1 के पावर 3 का वैल्यू 1 आपने लिखा, उसी प्रकार से 1 के पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा आपको लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको x मान लेना पड़ेगा, इसको x मान लेना पड़ेगा। समझिएगा, अगर आपके पास 4 है और इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो आपको पता है a +-2 होता है, a +-2 होता है। अब रुकिए 1 मिनट के लिए, मान लीजिए कि √4 का जो वैल्यू है वो आपको पता नहीं है कि +-2 होता है। जब आपको पता नहीं है तो आप मानेंगे इसको x, आप मानेंगे इसको x कि √4 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मानेंगे आप इसको x। और फिर हम लोग देखते हैं कि जब x मानते हैं तब क्या √4 का वैल्यू +-2 आता है या नहीं। चलिए देखिए, यहाँ मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इधर x² हो जाएगा। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसे सजा लेता हूँ, अरेंज करता हूँ। x² = 4, x² - 4 = 0। यहाँ पे देखें 4 को मैंने बायां साइड लाया, यहाँ प्लस था, बायां लाएंगे तो माइनस होगा। चलिए x² - 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 = 0। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा, a² - b² के फार्मूला, a - b × a + b, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ आप लगाएंगे a² - b² का फार्मूला क्या हो जाएगा, x - 2 × x + 2 = 0। अब x - 2 0 होगा और x + 2 0 होगा, मीन्स यहाँ पे x = 2 आया और -2 आया। देख सकते हैं यहाँ से x क्या, यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू -2 आया। तो x के 2 और -2 आए, मतलब x का वैल्यू जो आया 2 आया, प्लस में और माइनस में आया। आपने x किसको माना था, x किसको माना था, 4 को, √4 को माना था। मीन्स इस x की जगह पे √4 हम रखेंगे बराबर +-2। तो आप देख सकते हैं √4 का वैल्यू +-2 कैसे आता है। तो √4 का वैल्यू पता करने के लिए हमने यहाँ पे x माना है। ठीक उसी प्रकार से 1 के पावर 1/3 का जो वैल्यू है हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे x मानेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि 1 के पावर 1/3 का वैल्यू क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप माने 1 के पावर 1/3 को x मानेंगे। आप समझिएगा यहाँ पे एक चीज़, जब आपके पास √4 = x था तो आपने यहाँ स्क्वायरिंग किया है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे क्यूबिंग करना पड़ेगा। जब 4 के पावर 1/2 = x है तो आपने स्क्वायरिंग किया तो स्क्वायर हटा, लेकिन अगर 1 के पावर 1/3 है, यहाँ से 3 हटाना है तो क्यूबिंग करना पड़ेगा, तब ये कटेगा। सो यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ओके, तो 1 के पावर 1/3 का होल पावर 3 और इधर क्या हो जाएगा, x के पावर 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 1 आया = x³। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ, x³ को इधर लिख रहा हूँ और 1 को इधर। ओके, अब आगे देखिए x³ है, अब इस 1 को मैं इधर लाता हूँ तो -1 = 0। ठीक है, अब x³ 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, मैं एक फार्मूला यूज करूँगा, a³ - b³ होता है a - b × a² + ab + b²। इसी प्रकार से a³ + b³ का भी फार्मूला होता है a + b a² - ab + b²। समझिएगा इस फार्मूला को। देखिए, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस दीजिएगा, जब यहाँ प्लस होगा
तो यहाँ प्लस दीजिएगा। जैसे कि यहाँ प्लस है तो आपने यहाँ प्लस दिया। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में पहले आप माइनस दिए, तो अब इधर कहीं माइनस नहीं आना चाहिए। याद करने का ट्रिक समझिए, आपने यहाँ माइनस दिया तो इधर कहीं माइनस नहीं देना है। अगर आपने यहाँ प्लस दिया तो इधर एक जगह पे माइनस देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ a माइनस बी है, अब इसी का स्क्वायर हुआ है, a का ही स्क्वायर है और इसी का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है। याद करने का ट्रिक समझिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और a b को आपस में गुना कर देना है। एक बार फिर से देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे है, तो यहाँ देखिए चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो आप लिखेंगे a माइनस बी। अगर ये माइनस का है तो आप माइनस देंगे पहले, उसके बाद इस a का स्क्वायर करें, a का स्क्वायर करेंगे, फिर a इंटू बी प्लस a इंटू बी, फिर इस b का स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया इसका फार्मूला। यहाँ भी इसी फार्मूला का यूज करूँगा, इस फार्मूला का। देखिए अगर आप इससे तुलना करें तो पाएंगे कि x जो है वो a के जगह पे है और 1 जो है b के जगह पे है। मतलब यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, x माइनस 1, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब एक्स माइनस 1। उसके बाद क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे ये आया, इसका x का स्क्वायर होगा, फिर प्लस ए इंटू बी, देखिए ए इंटू बी, तो यहाँ पे x इंटू 1, फिर b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। ओके, यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर का गुणनफल 0 है, तो ये फैक्टर आपका 0 होगा और ये वाला भी 0 होगा। एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से देखिए x का मान क्या आएगा, x का मान यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं x का मान 1 आया है और यहाँ द्विघात समीकरण है, तो इस द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से x के 2 मान और भी आएंगे। तो देखें इस द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो कम से कम 1 है और x के बगल में कुछ नहीं तो कम से कम 1 है। अब इसे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण से इसका तुलना करेंगे, तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, देखिए x के स्क्वायर के बगल में 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में a है, मीन्स a बराबर 1 है, और x के बगल में 1 है और x के बगल में यहाँ पे b है, तो b बराबर 1 और c बराबर यहाँ पे आपका 1 है। अब देखिए जब आपके पास द्विघात समीकरण आ जाए तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फार्मूला से हम लोग यहाँ पे x का मान निकालेंगे इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको b a c का मान चाहिए और a b c यहाँ हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। चलिए x बराबर लिखते हैं, क्या है, x बराबर माइनस b क्या है आपका, देखिए b आपका 1 है तो 1 देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 4 इंटू a क्या है आपका, a 1 है, इंटू a के बाद c है, देखिए c है, c क्या है 1 है, 1 बटे देखिए 2a a क्या है 1, 2 इंटू 1। देखिए आगे समझिए इसको। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 गुना 1 4 का रूट बटे 2 गुना 1 2, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 -3/2, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसे लिखेंगे √3i/2। अब देखिए यहाँ पे x का कितना मान आया, x इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2
देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो प्लस का एक आ गया और एक माइनस का आएगा, -1 माइनस √3i/2। तो x के टोटल मान कितने हुए? देखिए x बराबर 1 यहाँ आ चुका है और यहाँ पे 2 और आया, तो x बराबर 1 -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2। तो यहाँ पे x के 3 मान है, एक 1, दूसरा -1 प्लस √3i/2, तीसरा -1 माइनस √3i/2। आपने x किसको माना था? आपने x 1 के पावर 1/3 को माना था, तो इस x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 के पावर 1/3, और 1 के पावर 1/3 के बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2। तो 1 के पावर 1/3 का जो वैल्यू है वो 1 है, दूसरा -1 प्लस √3i/2 है, तीसरा -1 माइनस √3i/2 है। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वैल्यू ऑफ, देखिए वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के पावर 1/3, आर क्या है? आर 1 है, कितने हैं? 3 है, एक 1 है, दूसरा -1 प्लस √3i/2 है, -1 माइनस √3i, तीसरा -1 माइनस √3i/2 है। तो 1 के पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो वैल्यू होता है वो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक 1, दूसरा -1 प्लस √3i/2, तीसरा -1 माइनस √3i/2। तो ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। आगे देखिए, आगे समझिए, यहाँ पे आगे समझिएगा। यहाँ पे -1 प्लस √3i/2 को हम लोग एक सिंबल से रिप्लेस करेंगे, और वो सिंबल है W के जैसा, और इसको पढ़ते हैं ओमेगा। समझिएगा, यहाँ पे -1 प्लस √3i/2 को एक सिंबल से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, मीन्स -1 प्लस √3i/2 के स्थान पे W रख देंगे, जिसको हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं। यहाँ पे -1 प्लस √3i/2 को ओमेगा बोल रहे हैं, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हैं, अपनी सहूलियत के लिए बोल रहे हैं, ताकि बार बार मुझे इसको लिखना ना पड़े, इसीलिए हम लोग इसे ओमेगा मान ले रहे हैं। सो ओमेगा बराबर -1 प्लस √3i -1 प्लस √3i/2। तो ओमेगा बराबर आपका आया है -1 प्लस √3i/2। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1 के पावर 1/3। इसके गुण, प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, तो इसके गुण को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, इसके प्रॉपर्टी को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं एक एक करके सारे प्रॉपर्टी को बताता हूँ। जैसे देखिए, आपके पास यहाँ पे ओमेगा के बराबर है, देख लीजिए क्या है ओमेगा के बराबर। ओमेगा के बराबर है -1 प्लस √3i/2 है, और आपने 1 के पावर 1/3 का वैल्यू अभी देखा है, 1 -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3i/2। ओके, ये आपने देखा है अभी, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को समझने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1 के पावर 1/3 का प्रॉपर्टीज़ देखने वाले, ठीक है।
तो इसका प्रॉपर्टी चलिए देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 हो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। क्या है पहला प्रॉपर्टी? ओमेगा के बराबर अगर -1 प्लस √3i बाय 2 हो तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? -1 माइनस √3i बाय 2 होगा। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। कि ओमेगा स्क्वायर बराबर ये कैसे होता है। जब ओमेगा बराबर, अभी आपने सीखा कि ओमेगा के बराबर ये होता है। ओमेगा के बराबर जब ये है तो ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है? -1 माइनस √3i बाय 2, मतलब क्यूब रूट यूनिटी का ये तीसरा वैल्यू मिल जाता है। ओमेगा का स्क्वायर करने पे ये तीसरा वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है। चलिए कैसे देखते हैं। LHS ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू देखते हैं कि इतना आता है या नहीं। ओमेगा स्क्वायर, आप यहाँ पे देखिए ओमेगा का वैल्यू क्या है, रख दीजिए। ओमेगा का वैल्यू क्या है? ओमेगा का वैल्यू है -1। देखिए ओमेगा का वैल्यू ये है -1 √3 आयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ओके, अब आगे समझिए। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, सजा लेता हूँ। √3 आयोटा और इस माइनस को यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए √3 आयोटा -1 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब √3 आयोटा -1 का होल स्क्वायर होगा बाय 2 का स्क्वायर होगा। समझिए, अगर आपके पास ऐसा हो समझिएगा, ए स्क्वायर ए बाय बी का स्क्वायर हो तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एग्जाम्पल जैसे 2/4 2/4 का स्क्वायर है तो आप इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने किया, √3i माइनस 1 का स्क्वायर किया और नीचे वाला का अलग से कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूट रहा है, ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूट रहा है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी फार्मूले से इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? √3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -2, ये कितना है आपका? √3 आयोटा है इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। और नीचे आपका क्या है? 2 दूनी 4। अब देखिए √3i का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर अलग होगा और i का स्क्वायर अलग होगा, -2 √3 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। आगे देखिए, आगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर की वजह से 3 बचेगा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। -2 √3 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, -3 -2 √3 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे -3, समझिए ये क्या है? -3 प्लस 1 तो -2 हो जाएगा, -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा, -2 ये वाला -2 √3 आयोटा बाय 4 है। यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन करेंगे हम लोग, -2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है तो क्या बच रहा है? -1 फिर -√3 आयोटा और नीचे आपका 4 है। समझिएगा 2 मैंने कॉमन लिया है, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ -1 बचेगा और यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो यहाँ -√3i। अब ये 2 से कट रहा है 2 बार में, मीन्स -1 -√3 आयोटा बाय 2 आया। देखिए ये किसका वैल्यू आया? हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर का ये वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू को हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ाते आए हैं और ये आया है। देखिए ओमेगा स्क्वायर को हमने ऐसा लिखा और इसको ऐसा लिखा, फिर इसे ऐसा लिखा और इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया। मीन्स हमारे पास ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है? ये आ रहा है। देखिए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है, यही आ रहा है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर के बराबर सब है। ओमेगा स्क्वायर के बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ओवरऑल सॉल्व करते करते मैंने यहाँ आया और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? -1 -√3 i बाय 2। तो आपने अभी देखा, अभी मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखा हूँ, ओमेगा के बराबर अगर -1 प्लस √3i बाय 2 हो तो ओमेगा स्क्वायर कैसा होगा? ओमेगा स्क्वायर कैसा होगा? -1 माइनस √3i बाय 2। और यहाँ देख भी रहे हैं हम लोग, प्रूफ भी कर दिए, ये आपका RHS के बराबर है,
ये आपका RHS के बराबर है। अगर आपने बायां पक्ष लिया और आपने यहाँ पे दायां पक्ष को दिखा दिया, राइट हैंड साइड को दिखा दिया, RHS को दिखा दिया, मीन्स ओमेगा स्क्वायर के बराबर ये है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर ये है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर -1 -√3i/2 है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर आपने ओमेगा के बराबर इसको लिया तो ओमेगा स्क्वायर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपने ओमेगा स्क्वायर के बराबर क्यूब रूट यूनिटी का ये लेते हैं, पहले इस रूट को लेते हैं, तो अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं, अगर ये इसको हमने ओमेगा बोला है और अगर इसका ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये वाला दिख जाएगा, ये वाला दिख जाएगा। तो ये है इसका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ। दूसरा है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। कैसे समझते हैं, तो चलिए बायां पक्ष से चलते हैं। बायां पक्ष से ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। चलिए अब देखिए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, समझिए। यहाँ पे अभी हम लोग प्रॉपर्टी में देखे हैं ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 -√3i/2 है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ओमेगा का वैल्यू -1 +√3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 -√3i/2। अब हम लोग दोनों का वैल्यू रख देते हैं। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 -√3i/2 और ओमेगा का वैल्यू -1 +√3i/2। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये 1 +√3i/2 हो जाएगा। इंटू यहाँ से भी माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लूँगा तो 1 -√3i/2 हो जाएगा। ए माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, 1 +√3i/2 हो गया और यहाँ पे 1 -√3i/2 हो गया। अब ये प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। इसी फार्मूला में इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -√3i का स्क्वायर और नीचे 2 दूनी 4 है। अब देखिए 1 -√3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा और i स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 है। सो 1 -3i स्क्वायर का वैल्यू -1, नीचे 4 है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 3/4 मीन्स 4/4 मीन्स 1 आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू, आपने ओमेगा क्यूब को ऐसे लिखा और जब इसे सॉल्व किए तो 1 आया, मीन्स ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आया। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी देखिए आप, तीसरी प्रॉपर्टी को भी मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। तीसरा प्रॉपर्टी आपका है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। चलिए देखते हैं कैसे 0 होता है, इसको भी प्रूफ करते हैं। LHS से चलते हैं, LHS से 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा का वैल्यू क्या है, देख लीजिए ओमेगा का वैल्यू क्या है। देखिए ओमेगा का वैल्यू -1 है, +√3 i/2 है, प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है -1 -√3i/2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, 1 2 2 का, तो 2 आएगा एलसीएम, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस 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 √3i हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस √3i हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 कट रहा है, 2 1 + 1 2 और चिन्ह माइनस करेगा /2। अब 2 में 2 गया, 0/2 बराबर 0 आया। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 0 आया, मीन्स RHS। आपने लेफ्ट हैंड साइड चला और राइट हैंड साइड दिखा दिया, मतलब 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। तो ये हुआ थर्ड प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग ओमेगा के अलग अलग पावर को फाइंड करना सीखेंगे। ओमेगा का पावर 2 7 8, ओमेगा का पावर 7 5 8, ओमेगा का पावर 3 2 9, अलग अलग पावर को कैसे ज्ञात किया जाता है ये सीखेंगे अगले वीडियो में।